ये फंडा आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि अगर वो को प्राइम नहीं रहे, ठीक है, तब जाके कौन सी मेथड इसके लिए यूज होती है। सो इफ दे आर नॉट को प्राइम, तो ऐसे टाइम पे हमारे पास एलसीएम फाइंड करने की 3 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड एंड थर्ड मेथड इज मल्टीपल्स वाली मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल सी मल्टीपल्स बाय एलसीएम बाय मल्टीपल्स, एलसीएम। सो यूजिंग मल्टीपल्स यानी क्या है, मल्टीपल्स आपको पता है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, टेबल लिखना पड़ता है। टेबल लिख रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल्स लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला गया है कि 10 और 20 का एलसीएम फाइंड करो, ठीक है, अब मुझे तो दिख ही रहा है कि दोनों सिर्फ फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है क्या इनमें, नहीं, ये दोनों भी 10 के टेबल में भी जाते हैं, दोनों भी 5 के टेबल में भी जाते हैं, राइट। डिविजिबिलिटी देखा होगा तो आखिरी में 0 है, मतलब दोनों भी 5 के टेबल में जाते हैं, दोनों भी 10 के टेबल में जाते हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों को प्राइम तो है नहीं। को प्राइम नहीं है, जिस इंस्टेंट आपको स्ट्राइक होगा ये को प्राइम नहीं है, तब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट द एलसीएम, सीधा सीधा हमको करना है पूरा फाइंड। तो फर्स्ट मेथड इज यूजिंग मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स मेथड से क्या करते हैं हम लोग, 10 का भी टेबल लिखते हैं, 20 का भी टेबल लिखते हैं। कुछ थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा, बाकी का नहीं लिखना है, आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, इसमें से कॉमन मल्टीपल एलसीएम मिल जाएगा। अब 10 का टेबल कैसा आता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 40, 50, ये कुछ 4-5 लिख लिया मैंने। 20 का टेबल कैसा आता है, 20, 40, 60, इसके आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको कॉमन नंबर यहाँ पे मिल गया है। कॉमन नंबर दोनों में कौन है, 20। दैट मीन्स कि इसका एलसीएम क्या हो गया, 20। नाउ कोई और नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करो 25 है और 20 है, ठीक है। तो अब ये भी दिख रहा है आपको, दोनों नंबर्स में जाते हैं। या फिर कोई और सपोज करो 15 लेते हैं हम लोग, और चलो 10 ही ले लो, ठीक है। तो सिंपल वाला पहले देखते हैं, 15 और 10 लेते हैं। तो 15 का टेबल अगर लिखते हैं हम लोग, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 45, 60, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है 10 3 जा 30 आने वाला है, 10 20 30। तो सबसे आप बोलोगे कि इसके बाद में तो 40 50 60 दो कॉमन आ रहे हैं हमारे पास में, तो 30 30 भी आ रहा है और 60 60 भी आ रहा है, तो हम लोग 60 क्यों एलसीएम नहीं ले रहे। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे पहला टेबल के स्टार्ट होने से जो सबसे पहला कॉमन आएगा, क्योंकि हमको लीस्ट कॉमन बोला है, लीस्ट है ना, तो फिर वही हमारा एलसीएम है। जो आगे तो बहुत सारे कॉमन आएंगे, हर टेबल में आएंगे, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि सबके सब एलसीएम हो गए। एलसीएम वही रहेगा जो सबसे पहले दोनों में कॉमन आएगा। सो एलसीएम क्या रहेगा हमारा, 30। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ नंबर्स कैसे रहते हैं, कुछ नंबर्स के टेबल बहुत लंबे, इनफैक्ट जैसे 17 का है, सपोज 17 10 जा होने के बाद भी 17 11 जा 12 जा 13 जा करते जा रहे हैं, फिर भी कॉमन आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जिसमें कॉमन जल्दी नहीं मिल रहा है, तो उस केसेस में ये मेथड क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलती हूँ 17 के बीच में और 500, बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, 17 और 500 के बीच में अगर मैंने बोला एलसीएम निकालना है आपको, राइट, तो आप 17 का कितना लंबा लिखेंगे, क्योंकि ये तो पहला ही डिजिट 500 है ना। तो इस ऐसे केसेस में ये वाली मल्टीपल्स वाली मेथड क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। कुछ केसेस में ही काम में आती है। तो फिर ऐसे केसेस में क्या करना है, यहाँ तो फिलहाल तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, बिकॉज 17 और 500 में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है ना, एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। सो दैट मीन्स कि इसका एलसीएम है रहेगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने इन जनरल बताया कि मल्टीपल्स वाली मेथड ऐसे चीज़ों में काम में नहीं आएंगी जब आपको एलसीएम में बोला गया है एक जगह पे 2 और एक जगह पे 50, ऐसे बड़ा नंबर है ना, तब ये मल्टीपल्स वाली मेथड आपको यूजफुल नहीं है।